हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बता रहा हूँ। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत मैंने यूनिट सेकंड शुरू कर दिया है। यूनिट सेकंड के अंतर्गत मेरा पिछला वीडियो था सिसिरो पर। आज मैं आपको संत थॉमस एक्विनास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं संत थॉमस एक्विनास की तरफ। संत थॉमस एक्विनास, जिसका जन्म 1225 ईस्वी में इटली में हुआ था। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में इटली में होता है। इटली के रोक्का सेक्का नामक स्थान पर इसका जन्म होता है। इसके पिता जो होते हैं वह लैंड ऑफ एक्विने होते हैं, यानी कि एक्विनो नगर के काउंटी होते हैं। काउंटी का मतलब सामंत, काउंटी होते हैं। माता का नाम थियोडोरा होता है। एक्विनास की माता का नाम क्या होता है? थियोडोरा होता है। तो संत थॉमस एक्विनास की जो प्राथमिक शिक्षा होती है, इसकी जो शिक्षा होती है, संत थॉमस एक्विनास की शिक्षा मोंट कैसिनो के पाठशाला में होती है। यानी कि जब 5 वर्ष की अवस्था में होता है, 5 वर्ष की अवस्था में वह होता है, तो मोंट कैसिनो के पाठशाला में जाता है और वहाँ पर अपनी शिक्षा पूरी करता है। उसके पश्चात वह नेपल्स में भी शिक्षा ग्रहण करता है। कहाँ ग्रहण करता है? नेपल्स में अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। नेपल्स चला जाता है, नेपल्स में शिक्षा ग्रहण करता है। फिर वह 1244 ईस्वी में डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, सदस्य हो जाता है डोमिनिकन संप्रदाय की। चूँकि संत थॉमस एक्विनास के माता पिता संत थॉमस एक्विनास को राजनीतिक अधिकारी बनाना चाहते थे। क्योंकि उसके जो पिता होते हैं वह एक्विनो के काउंटी होते हैं, लैंड ऑफ एक्विनो काउंटी होते हैं। उसके जो पिता होते हैं एक्विनो नगर के काउंटी होते हैं। तो उसके पिता चाहते थे कि मेरा पुत्र भी पढ़ लिख कर एक राजनीतिक अधिकारी बन जाए, लेकिन संत थॉमस एक्विनास का मन उधर नहीं लगा। वह उसका झुकाव जो है वह धर्म की तरफ होने लगता है, और वह जो धार्मिक शिक्षा होती है वह पेरिस में चला जाता है। यानी कि वह फिर पेरिस फ्रांस चला जाता है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में वह धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। वह उसके गुरु होते हैं एल्बर्ट महान के सानिध्य में वह चला जाता है, और एल्बर्ट महान के अधीन के सानिध्य में रहकर वह धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। जब एक्विनास की धार्मिक शिक्षा पूरी हो जाती है तो 1256 में उसको मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी जाती है। 1256 में मास्टर ईस्वी में उसको मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी जाती है। मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी जाती है। और इस तरह से थॉमस एक्विनास को विभिन्न नगरों का पादरी भी नियुक्त किया जाता है। थॉमस एक्विनास जो होता है वह पादरी होता है, और वह ईसाईयत के अधीन रहते हुए ईसाई धर्म को प्रमुख स्थान दिया है। यानी कि ईसाईयत के वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। चूँकि वह धर्म से प्रेरित था, ईसाई दर्शन से प्रेरित था। तो संत थॉमस एक्विनास जो होता है उसको हम मध्य युग का अरस्तु भी कहते हैं, क्योंकि वह विज्ञान और दर्शन का अद्भुत समन्वय किया। विज्ञान और दर्शन का अद्भुत ढंग से समन्वय स्थापित करता है। वहीं अरस्तु की रचनाओं का अध्ययन करता है, प्लेटो की रचनाओं का अध्ययन करता है, पोलिबियस सिसिरो का भी प्रभाव एक्विनास के ऊपर पड़ता है। तो एक्विनास इन विभिन्न विचारकों का अध्ययन करता है, और उसको अरस्तु की रचनाएं बहुत अच्छी लगती है, और अरस्तु पे उसने एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम है कमेंट्री ऑन एरिस्टॉटल पॉलिटिक्स। यह अरस्तु के ऊपर उसने एक रचनाएं लिखी। तो यह अरस्तु के वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करता है, और फिर ईसाई दर्शन का अध्ययन करता है। यानी कि अरस्तु और ईसाईयत के
सिद्धांतों को उसने समन्वय किया, यानी कि विज्ञान और दर्शन को उसने समन्वय किया और अरस्तु की रचनाओं का पुनर्जीवन किया, यानी कि उसको कन्वर्ट करके दूसरे रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहते हैं। मध्य युग का अरस्तु थॉमस एक्विनास को कहते हैं, मध्य युग का अरस्तु कहते हैं। आइए अब देखते हैं थॉमस एक्विनास की रचनाओं को। थॉमस एक्विनास ने कौन कौन सी रचना लिखी है या कौन कौन सी रचनाएं की। उसकी पहली रचना है डी रेजिमेन प्रिंसिपम। दूसरी रचना है कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। तीसरी रचना है जो सबसे फेमस है, ईसाई दर्शन पर लिखी गई है, सुम्मा थियोलॉजिका। चौथी उसकी रचना है रूल ऑफ प्रिंसेज, राजाओं के नियम, रूल ऑफ प्रिंसेज। पांचवी रचना है सुम्मा कंट्राजेंटाइल, यह भी बहुत फेमस रचना है। छठी रचना है द किंग ऑफ साइप्रस। सातवीं रचना है ऑन किंगशिप। ये इतनी रचनाएं संत थॉमस एक्विनास की है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको स्क्रीनशॉट लेकर उससे नोट बना सकते हैं। आइए देखते हैं संत थॉमस एक्विनास के विचारों को। राजनीतिक विचार, इसके राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं। पहला हम आते हैं राज्य के ऊपर। राज्य संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक्विनास के जो विचार हैं वह ईसाई धारणा को अस्वीकार करते हैं। जैसा कि ईसाई धारणा होती है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के पाप के कारण हुई है। जैसा कि ऑगस्टाइन कहा करता था। ऑगस्टाइन का दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो ऑगस्टाइन ने राज्य की उत्पत्ति का आधार पूर्णतः ईसाईयत को माना है, यानी कि दैवी आधार का उसने समर्थन किया है। ऑगस्टाइन कहता है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के पाप के कारण हुई है। जब मनुष्यों ने पाप किया तब राज्य की उत्पत्ति हुई या ईश्वर ने उनको धरती पर भेज दिया। लेकिन संत थॉमस एक्विनास इसको अस्वीकार करता है, ऑगस्टाइन के इस धारणा को अस्वीकार करता है और वह अरस्तु की धारणा का समर्थन करता है। जैसा कि अरस्तु कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राज्य की उत्पत्ति आवश्यकताओं के कारण हुई है। तो ये इसी का समर्थन संत थॉमस एक्विनास भी करता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह आवश्यकताओं के कारण हुई है। मनुष्य आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं से बंधे होते हैं, इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। जैसा कि अरस्तु कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य की उत्पत्ति स्वतः हुई है, लेकिन यहाँ यह कहता है थॉमस एक्विनास कहता है कि राज्य प्राकृतिक संस्था है लेकिन इसकी उत्पत्ति में मनुष्यों का हाथ रहा है। यानी कि मनुष्य जो हैं वह अपनी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उन विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसलिए वह सारे लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं और वही संगठन जो होता है राज्य के रूप में परिणित हो जाता है। एक्विनास राज्य को रेगनम के नाम से पुकारता है। वह राज्य को रेगनम के नाम से पुकारता है। राज्य क्या है? रेगनम के नाम से पुकारता है। राज्य को रेगनम के नाम से पुकारता है। जैसा कि अरस्तु कहता है कि जैसा कि अरस्तु ने नगर राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने नगर राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, लेकिन यहाँ एक्विनास प्रांतीय राज्य का समर्थन करता है। वह प्रांतीय राज्य का समर्थन करता है और वह यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति भले मनुष्यों के द्वारा हुई है या मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुई है, लेकिन राज्य की संप्रभुता का जो अंतिम स्रोत होता है वह ईश्वर होता है। अंतिम स्रोत कौन है? वह ईश्वर है। ईश्वर ने ही राज्य के निर्माण में सहयोग दिया है और अंतिम स्रोत ईश्वर है। जनता समस्त शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है? ईश्वर से प्राप्त करती है। यानी कि हम देखते हैं कि वह अरस्तु के विज्ञानवाद को और ईसाईयत को, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद को आपस में जोड़ दिया है, आपस में समन्वय कर दिया है। एक तरफ वह विज्ञान को मानता है, एक तरफ वह दर्शन को मानता है और दोनों विज्ञान और दर्शन को मिलाकर वह अपनी थ्योरी प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से एक्विनास के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों की आवश्यकता के कारण हुई है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। वह ईसाई धारणा को अस्वीकार करता है
कि जैसा कि ईसाई धारणा है कि राज की उत्पत्ति मनुष्यों के पाप के कारण हुई है, इस धारणा को वह अस्वीकार करता है। अब वह राज के कार्यों को बताता है कि राज को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। वह कहता है कि राज्य को उत्तम जीवन हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए। यानी कि राज के कार्य कौन कौन से हैं? राज के कार्य, पहला, राज को उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य अपने नागरिकों को उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करे, यानी कि उत्तम जीवन हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करे। दूसरा वह कहता है कि राज्य का यह दायित्व है, यानी कि राज्य या शासन का यह दायित्व है कि वह एकता और शांति स्थापित करे, राज्य में एकता और शांति स्थापित करे, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करे। राज्य का यह दायित्व है कि अपने राज्य के अंतर्गत, यानी कि एक शासक का दायित्व है कि अपने राज्य को पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग अच्छे कार्य करें उनको उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जो लोग बुरा कार्य करें उनके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। राज के कार्यों में और आगे वह कहता है कि राज्य को यातायात की व्यवस्था करना चाहिए, मार्गों की सुरक्षा करना चाहिए, यातायात और मार्गों की सुरक्षा करना चाहिए। राज्य को मुद्रा विनिमय की व्यवस्था करना चाहिए, मुद्रा व्यवस्था का संचालन करना चाहिए, नाप तौल की विशेष पद्धति अपनाई जानी चाहिए। तो इस तरह से वह राज्य के कुछ कार्यों को गिनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इक्विनास का जो दर्शन है वह ईसाइयत पर आधारित है और साथ ही साथ वह विज्ञान पर भी आधारित है। यानी कि अरस्तु और ईसाइयत का उसने समन्वय कर दिया और फिर अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो संत थॉमस एक्विनास जो कि धर्म से प्रेरित था, वह ईसाई धर्म को सर्वोत्कृष्ट स्थान देता था। ईसाई धर्म को वह शिखर पर पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह कहता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह एक पिरामिड की तरह से है। और एक्विनास कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पिरामिड की तरह से है और इसके जो आधार हैं, इसका जो बेस है, इस बेस पर विभिन्न विज्ञान है और शिखर पर जो है एक तरफ धर्मशास्त्र बैठा हुआ है, एक तरफ धर्मशास्त्र है और दूसरी तरफ दर्शन है। यानी कि वह दर्शन और धर्मशास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। वह धर्मशास्त्र और दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान देता है। वह कहता है कि जो विज्ञान है वह विवेक की परिणित है। विज्ञान किसकी परिणित है? विवेक की परिणित है विज्ञान। हम विवेक के द्वारा सत्य असत्य का ज्ञान करते हैं, करते हैं, लेकिन विवेक के ऊपर भी एक चीज़ और होती है, वह होती है आस्था। जहाँ विज्ञान असफल हो जाते हैं तो यह जो आस्था है यही धर्म का विषय है। आस्था जो है यही किसका विषय है? धर्म का विषय है और दर्शन का विषय है। तो विवेक, यानी कि आस्था जो है विवेक से भी ऊंचा है। यानी विवेक के अंतर्गत हम तर्क वितर्क करते हैं, सत्य असत्य करते हैं, लेकिन आस्था के अंतर्गत ऐसी कोई क्रिया देखने को नहीं मिलती है। तर्क वितर्क हम आस्था के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो इस तरह से वह धर्मशास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान देता है, यानी कि धार्मिक राज्य की स्थापना पर वह बल देता है। आइए अब देखते हैं एक्विनास का शासन का वर्गीकरण या राज्यों का वर्गीकरण। एक्विनास ने कोई विशेष पद्धति नहीं अपनाई है, यानी कि एक्विनास ने राज्यों का या शासन का वर्गीकरण करते समय वह अरस्तु के पद्धति को ही अपनाया है। यानी कि अरस्तु के सिद्धांतों का ही अनुसरण किया है। जैसा कि अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है। यानी कि अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियां बताई हैं। पहला है मोनार्की या राजतंत्र, मोनार्की या राजतंत्र इसको कहते हैं, राजतंत्र। दूसरा है एरिस्टोक्रेसी, इसको हम कुलीन तंत्र कहते हैं, कुलीन तंत्र है। और तीसरा है पोलिटी, इसको हम संयत प्रजातंत्र कहते हैं। और मोनार्की, जैसा कि अरस्तु कहता है
कि उसने अरस्तु दो आधारों पर वर्गीकरण किया है, उद्देश्य के आधार पर या गुण के आधार पर और संख्या के आधार पर। यानी कि एक व्यक्तियों का शासन होता है तो वह राजतंत्र होता है, अधिक व्यक्तियों का शासन होता है तो, या कुछ व्यक्तियों का शासन होता है तो वह कुलीन तंत्र होता है, सभी व्यक्तियों का शासन में हिस्सेदारी होती है तो वह प्रजातंत्र होता है या संयत प्रजातंत्र होता है। यानी कि शुद्ध रूप का वर्णन किया है, अशुद्ध रूप का वर्णन किया है। शुद्ध रूप जो है वह जब तक जनहित का कल्याण करती रहती है, कोई भी शासन प्रणाली जब तक जनहित का कल्याण करती रहती है तब तक वह शुद्ध रूप में होता है। और जहाँ वह अहित करने लगती है, यानी कि जनता का अहित करने लगती है या अपना हित करने लगती है, स्वहित, यानी कि लोग, उसका उद्देश्य लोग हित की जगह स्वहित हो जाए तो वह अशुद्ध रूप में हो जाती है। तो ये जो है शुद्ध रूप है, यह शुद्ध रूप में होती है। यानी कि ये शुद्ध रूप में क्यों होती है? क्योंकि इसका उद्देश्य होता है लोक हित, उद्देश्य होता है जनता का हित उद्देश्य होता है। लेकिन जब इनका उद्देश्य स्वहित हो जाता है, स्वहित हो जाता है, तो ये जो मोनार्की है यह निरंकुश तंत्र में बदल जाती है, टायरेनी में बदल जाती है। इसको हम निरंकुश तंत्र कहते हैं, निरंकुश तंत्र कहते हैं, टायरेनी में बदल जाती है। इसमें व्यक्ति जो होता है स्वार्थी हो जाता है, वह अपने भोग ईश्वर में लिप्त हो जाता है, जनता के हितों की उपेक्षा करने लगता है, लोक कल्याण का कार्य नहीं करता है, वह केवल अपनी ही उन्नति के लिए कार्य करने लगता है, तो वह निरंकुश हो जाती है। तो इसी तरह से एरिस्टोक्रेसी जो है वह भ्रष्ट होकर ओलिगार्की में बदल जाती है, ओलिगार्की में बदल जाती है, यानी कि आतताई तंत्र में बदल जाती है, आतताई तंत्र में बदल जाती है। इसी तरह से पॉलिटी भी भ्रष्ट होकर किस में बदल जाती है? डेमोक्रेसी में बदल जाती है, डेमोक्रेसी में बदल जाती है। पॉलिटी भ्रष्ट होकर डेमोक्रेसी में बदल जाती है। तो यह क्या है? अशुद्ध रूप है, यह शासन का अशुद्ध रूप है। एक्विनास भी इसी प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन करता है, लेकिन अरस्तु ने पॉलिटी को सबसे अच्छा माना है। अरस्तु किसको अच्छा मानता है? अरस्तु पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वहीं एक्विनास ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। एक्विनास राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, एक्विनास राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह कहता है, एक्विनास इसका तर्क देता है, एक्विनास एक तंत्री शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानता है। यानी कि एक तंत्री शासन प्रणाली कौन सी होती है? राजतंत्र होती है। तो वह राजतंत्री शासन प्रणाली को सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानता है। वहीं अरस्तु पॉलिटी को संयत प्रजातंत्र को, जिसमें जनता की भागीदारी हो, गणतंत्री स्वरूप को महत्व देता है, और ये पॉलिटी को वह सबसे अच्छी शासन प्रणाली या मिश्रित संविधान, वह अरस्तु मिश्रित सरकार पर बल देता है, मिश्रित संविधान पर बल देता है, मध्य वर्ग तंत्र पर बल देता है, जिसको हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं। तो पॉलिटी को अच्छा मानता है, लेकिन एक्विनास केवल राजतंत्र को ही सर्वोच्च मानता है, राजतंत्र को ही श्रेष्ठ मानता है। जैसा कि एक्विनास का तर्क होता है, जिस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रकृति का शासन होता है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर, संपूर्ण सृष्टि पर किसका शासन होता है? एक ईश्वर का शासन होता है, एक प्रकृति का शासन होता है। इसी तरह से संपूर्ण शरीर पर आत्मा का शासन होता है। आत्मा का शासन कहाँ से होता है? संपूर्ण शरीर पर होता है। और इसी तरह से मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी का शासन होता है। मधुमक्खियों में किसका शासन होता है? रानी मधुमक्खी का शासन होता है। इसी प्रकार से वो कहता है कि इस जगत में भी एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अच्छी तरीके से जनता को नियंत्रित कर सकता है, संचालित कर सकता है, नियमित कर सकता है, शांति और व्यवस्था कायम कर सकता है और अस्थायित्व प्रदान कर सकता है। यानी कि राजतंत्र जो होता है वह अस्थायित्व प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है, राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। राजतंत्र को एक्विनास कहता है कि राजतंत्र के ऊपर ईश्वर का नियंत्रण होना चाहिए। राजतंत्र के ऊपर किसका नियंत्रण होना चाहिए? राजतंत्र के ऊपर ईश्वर का नियंत्रण होना चाहिए, ईश्वर का नियंत्रण होना चाहिए, धर्म का नियंत्रण होना चाहिए। राजा जो है वह धर्म के अनुसार शासन करे, राजा जो है वह धर्म के अनुसार शासन करे, राजा के ऊपर धर्म का नियंत्रण हो। राजा कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता है, वह उसके सारे कार्य धर्म से आदेशित होते हैं, धर्म से या पोप से या पादरी से या धर्माधिकारी से आदेशित होते हैं। तो राज्य के ऊपर ईश्वर का नियंत्रण स्थापित होता है और ईश्वर के दिशा निर्देशन में राजा धर्म के अनुसार शासन करता रहता है। तो इस तरह से वह धार्मिक सत्ता का प्रतिपादन करता है। यहाँ एक्विनास
चर्च और राज्य के बीच आपस में संबंध निर्धारित करता है। चर्च और राज्य के बीच इक्विनास जैसा कि वह पेपलिस्ट होता है। पेपलिस्ट होता है मध्य युग में जो मध्ययुगीन विचारधाराएं होती हैं वह दो भागों में बट जाती हैं। एक पेपलिस्ट होती है, पेपलिस्ट यानी कि जो पोपवादी होते हैं उसको पेपलिस्ट कहते हैं। दूसरी होती है सेकुलरिस्ट। पेपलिस्ट और सेकुलरिस्ट। जो पेपलिस्ट होते हैं यह पोप का समर्थन करते हैं या ईसाई का समर्थन करते हैं, और जो सेकुलरिस्ट होते हैं यह राजा का समर्थन करते हैं, यानी कि धार्मिक सत्ता को वो हटाना चाहते हैं, राज्य से धार्मिक सत्ता का बहिष्कार करना चाहते हैं। तो पेपलिस्ट और सेकुलरिस्ट। तो जो एक्विनास होता है वो पेपलिस्ट होता है, एक्विनास पेपलिस्ट होता है, इसलिए यह ईसाई दर्शन का समर्थन करता है और चर्च की सर्वोच्चता स्थापित करने का समर्थन करता है, चर्च की सर्वोच्चता स्थापित करने का पक्ष लेता है। वह कहता है कि व्यक्तियों के दो उद्देश्य होते हैं, दो लक्ष्य होते हैं। एक सांसारिक सुख की प्राप्ति, यानी कि दो लक्ष्य। व्यक्तियों के कितने लक्ष्य होते हैं? दो लक्ष्य होते हैं व्यक्ति के पास। एक सांसारिक सुख की प्राप्ति, सांसारिक सुख, और दूसरा आत्मिक सुख। सांसारिक सुख और आत्मिक सुख दो प्रकार के व्यक्तियों के लक्ष्य होते हैं। यानी कि व्यक्ति संसार में लौकिक सुख का आनंद लेना चाहता है, भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहता है, और वहीं लौकिक सुख या भौतिक सुख का आनंद लेने के पश्चात, यानी कि जब वह उब जाता है लौकिक सुख से, सांसारिक जगत से, मोह माया से, तो अंत में वह क्या प्राप्त करना चाहता है? आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहता है। आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहता है, यानी कि वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। जीवन के अंतिम समय में वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। और मोक्ष कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? मोक्ष जो है वह धर्म की शरण में प्राप्त किया जा सकता है, पोप की शरण में प्राप्त किया जा सकता है, चर्च की शरण में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आत्मिक सुख जो होता है वह श्रेष्ठ होता है, आत्मिक सुख श्रेष्ठ होता है। और आत्मिक सुख को पूरा कौन करता है? आत्मिक सुख की प्राप्ति हम कहाँ से कर सकते हैं? धर्म में कर सकते हैं, पोप में या चर्च में कर सकते हैं। इसलिए धर्म जो है या पोप जो है वह सर्वोच्च साबित होता है। वह सर्वोच्च हुआ, पोप या धर्म यह सर्वोच्च हुआ। तो इस तरह से वह धर्म को सांसारिक सुख, यानी कि सांसारिक सुख, या वह कहता है कि सांसारिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है? वह कहता है कि राजा के द्वारा होती है। यानी कि राजा के द्वारा, राजा विभिन्न प्रकार के नियम बनाता है, विभिन्न लोग विभिन्न वस्तुएं उत्पादित करते हैं, सभी लोग विभिन्न भौतिक वस्तुओं का आनंद लेते हैं। भौतिक जगत में राजा ही स्वामी होता है, राजा के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, शांति रखी जाती है, व्यवस्थाएं की जाती है। यानी कि राजा के द्वारा ही संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, उसी में लोग लौकिक सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन जो आत्मिक सुख होता है वह चर्च के शरण में ही हो सकता है, धर्म की शरण में ही हो सकता है, पोप की शरण में ही हो सकता है। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य जो होता है वह आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह मोक्ष की प्राप्ति या अंतिम सुख होता है, और इसके पश्चात कोई सुख नहीं रहता है। तो यह अंतिम और सर्वोच्च सुख होता है। तो इसलिए इस सर्वोच्चता को हम कहाँ पूरी कर सकते हैं? चर्च में पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चर्च सर्वोच्च होता है। तो इस तरह से वह राजा को पोप के अधीन कर देता है, वह कहता है कि इसी तरह से, जिस तरह से व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, उसी तरह से राज्य का भी अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त कहाँ किया जा सकता है? धर्म की शरण में, या राज्य या धर्म की शरण में, या चर्च की शरण में, या पोप की शरण में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से वह राजा को पोप के अधीन कर देता है। यानी कि हम देखते हैं कि एक्विनास धर्म या ईसाईयत को, ईसाई दर्शन का प्रतिपादन करता है, ईसाई दर्शन के अनुसार राज्य का संचालन सुनिश्चित कराना चाहता है। जैसा कि संत थॉमस एक्विनास के पहले विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जैसा कि गैलेसियस प्रथम ने 2 तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, संत ऑगस्टाइन ने 2 नगरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 2 तलवारों का सिद्धांत और 2 नगरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 2 तलवारों का सिद्धांत, 2 तलवारों का सिद्धांत।
दो नगरों का सिद्धांत। दो तलवारों का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं ये गेलेशियस प्रथम हैं। गेलेशियस प्रथम हैं। दो नगरों के प्रतिपादक, दो नगरों का सिद्धांत संत ऑगस्टाइन हैं। ऑगस्टाइन हैं। तो ये सब पेपलिस्ट होते हैं। गेलेशियस प्रथम भी पेपलिस्ट होता है। ऑगस्टाइन ने अपनी सिटी ऑफ गॉड में अपने दर्शन का प्रतिपादन किया है, संत ऑगस्टाइन ने। गेलेशियस कहते हैं कि ईश्वर ने पोप को दो तलवारें दी हैं। ईश्वर ने दो तलवारें दी हैं, यानी कि एक तलवार जो है धार्मिक सत्ता का प्रतीक है और एक तलवार राजसी सत्ता का प्रतीक है। राजसी सत्ता का प्रतीक है। तो राजसी सत्ता का जो प्रतीक है वह पोप राजा को दे दिया है। लौकिक सत्ता का जो प्रतीक है वह राजा को दे दिया है, और धार्मिक सत्ता का या दैवी सत्ता का प्रतीक जो है, यानी जो एक तलवार पोप ने अपने पास रखी, और साथ ही साथ चूंकि पोप ने ही वह तलवार किसको सौंपी है, राजा को सौंपी है, इसलिए राजा किसके अधीन है, पोप के अधीन है। तो वह दो तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। वही संत ऑगस्टाइन सिटी ऑफ गॉड में दो नगरों का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। वह कहता है, ऑगस्टाइन कहता है कि ईश्वर ने दो नगर बसाए हैं। ईश्वर ने दो नगर बसाए हैं, एक आध्यात्मिक नगर, एक सांसारिक नगर। सांसारिक नगर का मालिक कौन है, राजा है। आध्यात्मिक नगर का मालिक कौन है, पोप है। और जो सांसारिक, चूंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, इसलिए मोक्ष हम आध्यात्मिक नगर में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा को चर्च के अधीन रहना चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न विचारकों ने, जो ईसाई दर्शन से प्रेरित होते हैं, जो पेपलिस्ट होते हैं, वह राजा को धर्म के अधीन कर दिए हैं या पोप के अधीन कर दिए हैं। मैंने आपको इस वीडियो में एक्विनास के राज्य संबंधी सिद्धांत और शासन प्रणाली का वर्गीकरण, चर्च और राज्य संबंधी दृष्टिकोण या चर्च के बारे में क्या विचार थे, राज्य के बारे में क्या विचार थे, अवगत कराया। इस बारे में मैं अवगत कराया। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा एक्विनास के कानून संबंधी विचार। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। चैनल मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।